नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एक निराला की कविता जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा, इसकी समीक्षा और सार पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। समीक्षा और सार 312 पंक्तियों की बहुत लंबी कविता है। 312 पंक्तियां इसके अंतर्गत मिलेगी। यह एक बहुत लंबी कविता है, इसकी संपूर्ण समीक्षा हम 2 भागों में करेंगे, जिनमें हम आपको सभी भागों में दोनों ही भागों में कुल मिलाकर के जो कहानी है, जो इसके अंतर्गत कविता के अंदर जो कथा है, उस पूरी कथा का सार और समीक्षा उसकी हम करेंगे। जो निराला की राम की शक्ति पूजा है, जो निराला जी की कविता, यह उनकी कविता का पूर्ण जो हुई 23 अक्टूबर 1936 को यह कविता उनकी पूर्ण हो जाती है। और 26 अक्टूबर की अगर हम चर्चा करें तो 26 अक्टूबर 1936 को इलाहाबाद से भारत नामक पत्रिका के अंतर्गत यह कविता जो है भारत पत्र में, जो कि कहां से निकलता था, इलाहाबाद, यह इलाहाबाद से निकलने वाले भारत नाम के पत्र में संकलित होती है और इसी से प्रकाशन होता है। इसके बाद में अगर हम उनके काव्य संग्रह की बात करें तो अनामिका नाम का उनका जो काव्य संग्रह है, अनामिका, जिसका प्रथम संस्करण में ही राम की शक्ति पूजा प्रकाशित हुई और उसी में यह हमें कविता, सबसे लंबी कविता संकलित मिलती है। तो यह अनामिका के अंतर्गत हमें कविता मिलेगी। 312 इसमें पंक्तियां हैं। 312 पंक्तियों के माध्यम से कविता का संपूर्ण सार हमें उसमें मिलेगा। समग्र कविता उसके अंतर्गत मिलेगी। और जो प्रकाशन की तिथि है वह 26 अक्टूबर 1936 है। कविता के पूर्ण होने की जो तिथि है वह निराला जी के द्वारा बताई गई, वह 23 अक्टूबर 1936 है। इन सभी के साथ में अगर हम बात करें तो कविता पर प्रभाव किसका रहा? जो निराला जी है बाल्यकाल से बंगाल में रहे, उनके जीवन पर प्रभाव बंगाल का बहुत अधिक रहा। और बंगाल की ही चर्चा अगर करें तो बंगाल की ही बांग्ला भाषा में लिखी हुई एक रामायण है, जिसको कहते हैं हम कृतिवास रामायण। जी हाँ, कृतिवास रामायण जो है उसी का प्रभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। जो हमारी राम की शक्ति पूजा निराला जी की जो कविता है, इसमें हमें जो प्रभाव मिलेगा वह किसका मिलेगा? कृतिवास रामायण का। इसके अतिरिक्त अगर हम रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण की चर्चा करें तो उनका प्रभाव कम है, कृतिवास रामायण का प्रभाव सर्वाधिक है। लेकिन कृतिवास रामायण में जो कथा है राम की, वह पौराणिक है। ये दोनों बिंदु आपको बहुत ध्यान रखने हैं, क्योंकि यह जो कथा है यह पौराणिक है, जो कृतिवास रामायण के अंतर्गत कथा है। परंतु जो राम की शक्ति पूजा में जो कथा है वह आधुनिक है, यानी आधुनिक युगीन संघर्ष, आधुनिक जो है युगीन के, आधुनिक युग के संघर्ष, इन संघर्षों का ही मनोवैज्ञानिक चित्रण इसके अंतर्गत किया गया। आधुनिक युग के संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण हमें राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कृतिवास रामायण पर तो आधारित है, परंतु इसकी मौलिकता यह भी है कि इसमें आधुनिक युग का जो संघर्ष है उसी का मनोवैज्ञानिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो यह इसका मूल कारण हो जाता है कविता के थोड़ा सा अलग होने का। तो कृतिवास रामायण का प्रभाव उसके अंतर्गत रहता है। और शक्ति पूजा सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल में माँ दुर्गा की उपासना सर्वाधिक की जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है, और वही दुर्गा पूजा से ही यह प्रभावित है, जिसमें शक्ति यानी शिव शक्ति, जो हमारी माँ दुर्गा है, उन्हीं के शक्ति की उपासना यानी शक्ति पूजा का भी पर्याय माना जाता है। उसी दुर्गा पूजा का ही पर्याय क्या है? शक्ति पूजा। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हमारे इस ग्रंथ के अंतर्गत आ रहे हैं, इस रचना कविता के अंतर्गत आ रहे हैं, उन सभी पर प्रकाश डालने, क्योंकि जो परीक्षाओं के हिसाब से जो प्रश्न बनने वाले हैं, काव्य का आनंद हम रसास्वादन अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो प्रश्न आने वाले उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो यह पौराणिक विचारधारा से तो अनुप्राणित है ही, पौराणिक का आख्यान तो इसके अंतर्गत रखा गया ही है, लेकिन यह आधुनिक युग की भी एक संस्कृति, यह आधुनिक युग की भी व्याख्या करती है, जिसमें हम आधुनिक युग के जीवन संघर्ष की चर्चा करेंगे, जो राम के उस युद्ध से, उस अपराजय युद्ध को आधार मान करके उनके जो संघर्ष है और उन संघर्षों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक जो अभिभूत है, मनोवैज्ञानिकता जो है, वह हमें इस कविता के अंतर्गत दृष्टिगोचर होती है। उन सभी की हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। कुछ और बातें हैं इससे जुड़ी हुई, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जो कुछ और बातें हैं उनकी अगर हम चर्चा करें तो इसमें कविता का जो मूल विषय है वह क्या है? सीता की मुक्ति। यानी जो कविता का मूल विषय है वह सीता की मुक्ति है, न
ना कि राम रावण का युद्ध। इसी सीता की मुक्ति को ही आधार बनाया गया है, यानी मुख्य विषय जो है कविता का वह क्या है, सीता, माँ सीता की मुक्ति, जो कि लंका में जिनका हरण करके जिनको रखा गया होता है। तो इसी सीता की मुक्ति को आधार मान करके कविता को मूल विषय के रूप में यहाँ पे बतलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें तो इस कविता के अंतर्गत, जी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात करने जा रहे हैं। इस यही जो आधुनिक युग का जो मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, जो मनोवैज्ञानिकता है, वह किस प्रकार से बतलाई गई। जो निराला के राम है, अगर हम निराला के राम की चर्चा करें तो भय से आक्रांत, जी हाँ, जो निराला के राम है उनको भय से आक्रांत दिखाया गया है, जो कि समस्त पुराणों में कभी भी कहीं भी राम के इस भय से आक्रांत रूप का वर्णन नहीं किया गया है। क्योंकि यहाँ पे हमें लोक आधुनिक युग से इसको जोड़ना है, इसलिए राम को इस भय से आक्रांत दिखाया गया है। यानी जो युद्ध में जब उनके सभी जो प्रहार हैं वह निरस्त हो जाते हैं, वह निष्क्रिय हो जाते हैं रावण के प्रहारों से, तो उसी समय उनको दिखाया गया है, यहाँ पर उनका जो चित्रण किया गया है वह इस प्रकार से भय से आक्रांत व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो यह जो भय से आक्रांता है, इसी की हम आगे चर्चा करेंगे, किस प्रकार से वह इस समर से निकल करके, जो अंतःमन में हो रहा समर है, इस समर से निकल करके कैसे वह विजय प्राप्त करते हैं, अपने अंतःमन से विजय प्राप्त करते हैं, अपने मनोवैज्ञानिक विचारों को गूढ़ तरह से दिखाने का प्रयास किया है। जो अंतःमन का जो संघर्ष है, इसी के साथ अगर भय से आक्रांता की चर्चा कर रहे हैं तो हम अंतःमन की बात कर लेते हैं। यह जो अंतःमन का संघर्ष है, यह अंतःमन का जो संघर्ष, इस संघर्ष को भी प्रतिष्ठित करने का प्रयास इस कविता के अंतर्गत किया गया है। और इसमें जो भय से आक्रांत राम है, यह सभी पुराणों में कहीं भी ऐसा नहीं मिलता, चाहे वह राम को, लक्ष्मण को लगने वाली शक्ति हो, सीता का हरण हो, ऐसी किसी भी परिस्थितियों में राम को भय से आक्रांत नहीं दिखाया गया है, परंतु इस कविता में यह भी परिलक्षित होता है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे, कविता के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ी सी भाषा की चर्चा कर लेते हैं, छंदों की चर्चा कर लेते हैं। जो भाषा है, कविता की भाषा बहुत ही संस्कृतनिष्ठ, बहुत ही प्रवाहपूर्ण और शब्द का शब्द से इस प्रकार से बंधन है कि शब्द को शब्द से जब जोड़ते हुए कविता को तारतम्यता में पढ़ा जाता है तो एक सजीव रूप हमारे सामने कविता के माध्यम से, एक सजीव दृश्य चलचित्र सामने आते हैं। इस प्रकार से वह समर, वह युद्ध, वह स्थितियां, परिस्थितियां, वह सब हमारे सामने दौड़ रही हो, हमारे सामने वह प्रवाह चल रहा हो। तो ऐसे चलचित्रों को सजीव रूप में प्रस्तुत करने का काम इस कविता के अंतर्गत किया गया है। और इस कविता में जो शब्दों का गठन है, अगर हम शब्दों के गठन की चर्चा करें तो एक ही पर्याय, यानी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी को कहीं धरा भी कहा गया, कहीं इसको अवनी भी कहा गया, कहीं इसको धरती भी कहा गया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो एक ही शब्द के कई सारे पर्यायों को भी प्रयोग किया जा रहा है। राम के कई सारे पर्यायों को रघुकुल मणि के रूप में कहा जा रहा, राजीव नयन के रूप में उनको पुकारा जा रहा। तो बहुत सारे ऐसे विशेषणों से, पर्यायों से उनको उद्बोधन किया जा रहा। तो भाषा बहुत ही जटिल, बहुत ही विशिष्ट कोटि की भाषा का प्रयोग इसके अंतर्गत मिलता है। यानी अगर हम सिर्फ एक रचना, निराला के कृतित्व से सिर्फ हम एक रचना निकाल करके और यह कहें कि यह निराला की समस्त कृतित्व का आधार है, समस्त कृतित्व को बतलाने का प्रयास कर रहा है, तो राम की शक्ति पूजा पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त कोई भी अगर रचना न ली जाए, सिर्फ और सिर्फ राम की शक्ति पूजा ले ली जाए, तो उनके कृतित्व का डंका बजाने के लिए इतनी एक ही रचना पर्याप्त है, जो कि 312 पंक्तियों में समृद्ध रूप में विस्तृत है। यह 312 पंक्तियों की जो रचना है, कविता है, लंबी कविता के रूप में जानी जाती है। अनामिका के अंतर्गत यह संग्रहित है। इस प्रकार से हमने जो कविता है उसके जो छोटे छोटे बिंदु हैं, जो जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी की चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास जो इस तरफ लिखे हुए हैं, यह बिंदु क्या है, ये उपविषय है। जी हाँ, इनके माध्यम से हम कविता के उप विषयों की चर्चा करेंगे कि कविता किस प्रकार से आगे बढ़ती है, कविता किस प्रकार से उसका जो कथानक है वह गढ़ा जाता है। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से हम बताएंगे कि किस प्रकार से कविता का प्रारंभ और अंत हो रहा है। तो यह कविता की जो पंक्तियां हैं, इनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से कथानक आगे बढ़ता है, किस प्रकार से आगे की चीजें बढ़ रही हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के जीर्ण पत्र पर लिखा, राम रावण का अपराजेय समर। रवि हुआ अस्त, ज्योति के जीर्ण पत्र पर अमर रह गया, राम रावण का अपराजेय समर। यानी
जो रवि है वह अस्त हो रहा है और जीर्ण पत्र पर, ज्योति के जीर्ण पत्र पर यह लिखा गया है जो राम और रावण का जो अमर, यह अपराजेय समर है, जहां पर पराजय नहीं हुई। इस प्रकार के ऐसे राम और रावण के जो युद्ध है, इसी राम रावण के युद्ध की इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। और फिर प्रारंभ हो जाता है शतशील संवरणशील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह वेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध मृत्युह। इस प्रकार से छंद का बंधन देखिए किस प्रकार का है कि समशील समशील संवरणशील नील नवगर्जित स्वर, समशील संवरणशील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह रावण प्रत्युत रावण विरुद्ध प्रत्युह। इस प्रकार से यहाँ पे शब्दों का जो गठन है, शब्दों का गठन इस प्रकार से है कि सामने का वह दृश्य हमारे सामने आ जाता है जो दृश्य कविता के अंदर उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे शील नील नव गर्जित स्वर, नभ का गर्जन हो रहा है, एक गर्जना हो रही है, युद्ध का सामंजस्य है, यहाँ पे युद्ध की चर्चा की जा रही है। और युद्ध की चर्चा लगभग 18 पंक्तियों में प्रारंभ के जो 18 से 19 पंक्तियां हैं, 18 से 19 पंक्तियों में इसमें युद्ध का समग्र वर्णन किया गया है और वहां से बताया गया है कि किस प्रकार राम को पराजय मिलती है। वहां राम वहां से निकल करके वापस अपने शिविर लौटते हैं और ऐसी मानसिकता जहां पे वह संशयास्पद स्थिति में है, सब जो घोर वातावरण वहां का जो है वह बहुत ही नमित है, ऐसी स्थितियों की चर्चा की जाएगी। सबसे पहला जो बिंदु है राम रावण का अपराजेय समर, जिसमें परिभाषित किया जाता है, जो कविता का प्रारंभ करते हैं, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा कि रवि हुआ अस्त ज्योति के जीर्ण पत्र पर अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। इसके बाद में फिर बात करेंगे हम राम के प्रहारों का निष्क्रिय होना। जो राम के प्रहार है, जो जितने भी प्रहार राम कर रहे हैं, सब प्रहारों को रावण काट दे रहा है। यानी उस स्थिति में राम का कोई भी बाण रावण पर प्रभावी नहीं होता। वह 10 सिरों वाला जो राक्षस है, रावण है, वह बहुत ही बलशाली है। उसके बल के सामने राम के सभी बाण और राम की समस्त सेना, जो वानर सेना है, वह अप्रभावी रह जा रही है, वह निष्क्रिय रह जा रही है। इसके माध्यम से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे विक्षुरित वही राजीव नयन हतलक्ष बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए शब्दों का जो शब्द गरिमा है, वह शब्दों की गरिमा किस प्रकार से यहाँ पे आख्यायित की जा रही है। देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं कि सतसेल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह। यहाँ पे जो परिवर्तित होने वाला प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाला जो व्यूह है, चक्रव्यूह है, भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध मृत्युह, जो स्थितियां हैं वह बहुत ही सामान्य नहीं रह गई हैं। अब यहाँ पे जो परिवर्तित जो आगे का विजन है वो देखते हैं। विक्षुरित वह राजीव नयन हतलक्ष बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। यानी जो स्थितियां हैं वह किस प्रकार की हैं कि राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, जो राम के द्वारा जितने भी बाण छोड़े जा रहे हैं, उन सभी बाणों को रावण काट रहा है। उन सभी बाणों का कोई भी प्रभाव रावण के ऊपर नहीं हो रहा, वह सभी रावण के द्वारा निष्क्रिय किए जा रहे हैं। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल। दुर्वार विकल रावण दलबल, यानी जो रावण के द्वारा जो किया जाने वाला प्रहार है, उससे जो वानर सेना है वह विकल हो रही है, वह परेशान हो रही है। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पे बतलाई गई हैं। मूर्छित सुग्रीवानंद भीषण गवाक्ष गयनल, यानी सुग्रीवानंद जो है वह भी मूर्छित हो रहे हैं और वहां की जो सेना है, जहां पर सभी लोग स्थित हैं, उन सभी लोगों पर जो राम के सेना का, जो राम का प्रतिपक्ष है, वह सभी व्याकुल है और विकल होता जा रहा है। फिर आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। जानकी वीर उर आशा भर रावण संवर। जो जानकी वीर है, उर आशा यानी आशाओं का अब यहाँ पे दमन हो रहा है। किस प्रकार की व्याख्या इसके अंतर्गत की गई है। जो राम है वह अब यहाँ पे परास्त होते दिख रहे हैं, रावण जो है वह विजय प्राप्त करता हुआ जा रहा है कि रावण को यहाँ पे बलशाली दिखाया गया है और राम का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोजन काम नहीं आ रहा। लौटे युगदल। इस प्रकार से अब देखिए जो युद्ध का है अंत हो जाता है। युद्ध में जो वानर सेना है वह मूर्छित हो जाती है, रुधिर का स्राव हो रहा है, तमाम प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां छत विच्छत हो रही हैं और एक अकेले जो महावीर हैं, वह महावीर ही सिर्फ एक अकेले हैं जो टिक रहे हैं। बाकी शेष सभी जो महाबली हैं
वह परास्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां जो हैं वह बताई गई हैं और मारुति नंदन को प्रखर रूप में दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पे आगे की जो पंक्तियां हैं वह और भी विशिष्ट हैं। युद्ध के तो स्थितियां 18-19 पंक्तियों में जो बताई गई वह तो हमने देखी। युद्ध के बाद की जो स्थितियां हैं वही विशेष है, वही इसमें इसका परिवेश को धारण करती हैं। अब देखिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि किस प्रकार से जब सेनाएं वापस लौटती हैं, जब सेनाएं जब युद्ध के बाद जब रवि हुआ अस्त, यानी जब रवि अस्त हो जाता है, शाम के समय जब लालिमा छा जाती है जब इस जो वातावरण की, तो उस शाम के समय में जब सेनाएं अपने वापस लौटती हैं, युद्ध के जो स्थितियां हैं उन्हीं से अभिभूत होती हैं। लौटे युगदल रावण पदतल पृथ्वी टलमल, जो रावण का खेमा है, जो रावण की सेनाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे चित्रण हो रहा है। और किस प्रकार से कि लौटे युगदल रावण पदतल पृथ्वी टलमल, यानी रावण के पैरों से, रावण के पैर के तलों से पृथ्वी जो है वह टलमल हो रही है, डोल रही है। बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, जो बिंद का जो महोल्लास है, यानी जब सेना पराजित करके जब सामने वाला हमारा जो होता है प्रतिपक्ष, जब उसको पराजित करके जब सेना वापस लौटती है तो किस प्रकार का उल्लास उस सेना के अंतर्गत होता है, उसके सैनिकों के अंतर्गत होता है, तो उन सभी स्थितियों को यहाँ पे बताया गया है। और जब यही स्थितियां जब राम की सेना के लिए बताते हैं निराला जी, तब कहते हैं कि वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति पर चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर जो विभिन्न। अब देखिए यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि यह जो पूरी कविता है वह शब्द गरिमा का आधार है। शब्द की गरिमा को इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो संगीत है शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से निकलता है, किस प्रकार से यह धुन निकलती है, किस प्रकार से शब्द के प्रति जो गठन है उससे तारतम्यता प्रभावित होती है। वानर वाहिनी खिन्न लख निजपति पर चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर जो विभिन्न, यानी जो वानर वाहिनी है, जो वानर की जो वाहिनी है, सेना है, वह अपने खिन्न भाव से निकल रही है। खिन्न अपने भाव से, लख निजपति चरण चिन्ह, यानी जो यहाँ पे शीश है वह झुके हुए। आपने देखा है कभी सेना के जवानों का शीश झुका हुआ? ऐसी स्थितियां यहाँ पे बतलाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि रावण जो है वह महोल्लास से जा रहा है और पृथ्वी उसके पैर के तलों से डगमगा रही है। उसकी जो सेना है वह निरंतर अपने आगे कदम बढ़ाते जा रही है। जो पदताल है, उस पदताल के माध्यम से बताया गया कि कितनी निराशा, कितना जो संघर्ष है वह राम की सेना के अंतर्गत व्याप्त है। यह निराशा, इस निराशा का ही यहाँ पे वर्णन किया गया। जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर, प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, नमित मुख सांध्य कमल। अब सांध्य का कमल किस प्रकार का होता है? यहाँ पे देखिए किस प्रकार का बढ़िया बिंब यहाँ पे प्रयोग किया गया। नमित मुख सांध्य, प्रशमित है वातावरण, जो समस्त वातावरण है वह प्रशमित है, बहुत ही शांत है और बहुत ही नमित है। नमित यानी नम्न, और यह नमित वातावरण जो है उस वातावरण की स्थितियों को बताया गया। और बिंब किस प्रकार का गढ़ा जा रहा है कि नमित मुख शांत, यह नमित जो मुख है वह नमित है और शांत कमल के, यानी मुरझाए हुए कमल के। शाम का समय कमल कैसा हो जाता है? वह अपने दल सिकोड़ लेता है और मुरझा जा रहा होता है, वह अपने जो दल होते हैं वह बंद कर रहा होता है। उसी प्रकार का जो यहाँ पर वातावरण है, यह वातावरण यहाँ पे हमारे सैनिकों का है, वह झुके हुए मुरझाए हुए कमल के समान मुख लेकर के अपने शिविर की ओर लौट रहे हैं। लक्ष्मण चिंतापन पीछे वानर वीर सकल। अब देखिए यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से सेना का समायोजन किया जा रहा है, किस प्रकार के सेना आगे चल रही है। लक्ष्मण चिंतापन पीछे वानर वीर सकल, लक्ष्मण के पीछे वानर जो है वह वीर सकल, यानी पूरी वानर सेना जा रही है। अब आगे है रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण। अब रघुनायक आगे, सेना का नायक कौन है? सेना के नायक हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और राम जो है वह सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, आगे आगे वह चल रहे हैं। और किस प्रकार से अवनी पर आगे, अवनी पर नवनीत चरण। अब नवनीत चरण, यहाँ पे नवनीत, इस प्रकार का सुंदर समायोजन शब्द का प्रयोग किया गया। नवनीत चरण, अवनी, अवनी किसके लिए? धरा के लिए, धरती के लिए, यानी
जो रघुनायक है वह आगे आगे चल रहे हैं और संशयास्पद स्थिति के अंतर्गत वह जूझ रहे हैं और उसी से चल रहे हैं, उसी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही नवनीत चरण, कोमल कोमल चरण वह धरते हुए जा रहे हैं। आगे देखिए, उतरा जो दुर्गम वातावरण पर वैसा अंधकार, चमकती दूर ताराएं जो कर हो रही पार। यानी जो निशा का अंधकार है वह छा रहा है और यहाँ पर जो चमकती दूर ताराएं जो कहीं हो पार, यानी अब जो प्रकाश है वह प्रकाश दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा और वह अपने शिविर की ओर लौटते हैं। आगे का हम व्याख्यान अभी करते हैं, इसके बाद की पंक्तियां हम आप तक पहुंचाते हैं। ठीक इसी के बाद में एक और स्थितियां, जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन हम करते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया, कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। राम के प्रहारों का निष्क्रिय होना, हमने आपको इसके बारे में कुछ पंक्तियां बताई। वानर दल की जिस प्रकार से क्षति हुई, जिस प्रकार से रुधिर स्राव हुआ, जिस प्रकार से वानर सेना जो थी छत विच्छत हो गई, मूर्छित हो गई, सेनाओं का शिविर की ओर लौटना, वही प्रशमित वातावरण की स्थितियां हमने आपको इसके अंतर्गत बताई। प्रशमित वातावरण किस प्रकार से वह पोख रही और जो रघुनायक है वह आगे अपने नवनीत चरण पृथ्वी पर धरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और कमल के समान मुरझाए हुए मुख लेकर के उनके पीछे वानर सेना चल रही है। रघुकुल मणि का चिंतन, यानी रघुकुल मणि का चिंतन, यह जो रघुकुल है, जब रघुकुल मणि यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जब शिविर वापस पहुंचते हैं तो उसी के बाद हम यहाँ पे जितना चर्चा करते हैं। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद छालनाथ पद हनुमान। यह हनुमान उनकी सेवा करते हैं, सेवक के रूप में यहाँ पे बतलाया गया, जो कि निरंतर उनके पैरों के समक्ष ही सभी संपूर्ण जीवन अपना व्यतीत किया। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद छालनाथ पद हनुमान। यानी जब शिविर वापस आते हैं तो रघुकुल मणि यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्वेत शिला पर बैठते हैं और वहीं जो हनुमान है वह उनके लिए जल लेकर के आते हैं। इसके बाद में जो वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, सब घेर राम को बैठ गए आज्ञा को तत्पर। जब वह रघुकुल मणि श्वेत शिला पर बैठते हैं, जल ग्रहण करते हैं, उसी के बाद की जो स्थितियां हैं, जो जितनी भी वानर सेना है, जो वहां पे जो मुख्य लोग हैं, राम है, सुग्रीव है, जामवंत है और जो सेवक का स्थान यानी हनुमान जी उनके चरणों के पास बैठे हैं। सब यथा स्थान, सब अपने अपने स्थानों पर, लक्ष्मण सहित सभी व्यक्ति जो हैं, जो महनीय व्यक्ति हैं, वो सभी बैठ जाते हैं और आज्ञा के लिए तत्पर होते हैं। यानी अब अगले जो युद्ध है, जो अगले दिन का जो युद्ध है वह किस प्रकार से होना है, उसी की चिंता, वही चिंतन रघुकुल मणि यानी राम को सता रहा है। अमानिशा संशय और अंधकार की जो स्थितियां हैं, यानी जो प्रकृति का वर्णन है, जो प्रकृति की चिंता अगर हम चर्चा करें तो प्रकृति की जो सभी स्थितियां परिस्थितियां हैं वह भी ऐसे ही प्रशमित वातावरण को और भी बढ़ाने का काम कर रही हैं, आलंबन का काम कर रही हैं। तो इस प्रकार का आलंबन का पूरा समाविष्ट योजना इस प्रकार की उस कविता के अंतर्गत बनाई गई है। उसका व्याख्यान देखते हैं। है अमानिशा का घन, है अमानिशा उगलता घन अंधकार, यानी अमानिशा अमावस की काली रात है और कितना अंधकार, यानी इतना अंधकार है, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। जो पवन हमारे भगवान राम के पक्ष में है वह भी डोल नहीं रही, वह भी शांत बैठी हुई है। जो अमानिशा का उगलता घन अंधकार, यानी अब दिशा का ज्ञान खो रहा। अब ऐसी स्थितियां, ऐसा अंधकार छा रहा है और यह अंधकार किस प्रकार का, यह प्रत्यक्ष अंधकार और अप्रत्यक्ष अंधकार जो मन के अंदर बैठा हुआ है, यही मनोवैज्ञानिक चित्रण हमें इसके अंतर्गत मिलेगा देखने को। यही तो समझना है, यही किस प्रकार से कृत्तिवास रामायण से यह भिन्न है, किस प्रकार इसको अधुनातन आधुनिक युग से परिपूर्ण बतलाया गया कि जो अंधकार है वह अंधकार प्रत्यक्ष रूप से तो सामने है, जो अमावस के कारण है, और यह हमारी जो आक्रांता है, जो हमारे जो कष्ट है, उनका अंधकार हमारे मन पर छाया हुआ है। हम दिशा का ज्ञान खो चुके हैं। अपरित गरज रहा पीछे अम्बुद वारिद विशाल, मूधर विशाल जो ध्यान मग्न केवल जली मसाल। यानी जो पीछे जो सागर है, जो समुद्र है, वह गड़गड़ा रहा है, वह अपनी शोर से यहाँ पे गरज रहा है, वह गर्जना, और उसके बाद में मूधर विशाल जो ध्यान मग्न केवल जली मसाल। और यहाँ जो मसाल है, जो हमारे मन में जो मसाल जल रही है, उसकी स्थितियां इसमें बतलाई गई। तो इस प्रकार से जो आगे है, हम कुछ पंक्तियों को यहाँ पे, सभी पंक्तियों को हम यहाँ पे वर्णित नहीं कर रहे हैं, कुछ स्थितियां कुछ उसी से लगी हुई हैं, प्रकृति की शोभा हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से करी।
जो नहीं हुआ आज तक रिपुदम निश्रांत। अब देखिए यहाँ पे प्रश्मित वातावरण, रघुकुल मणि का चिंतन और उसके बाद में अमानिसा, संशय और अंधकार, ये तीन स्थितियां। अमानिसा जो अमावस की काली रात है, जो हमारे मन के अंदर जो संघर्ष संशय की स्थितियां हैं, और जो छाया हुआ अंधकार है, यह सब चिंता का कारण है, यह सब इस समस्या का कारण बना हुआ है। जो नहीं हुआ आज तक रिपुदम निश्रांत। अब यह देखिए, यह एक विशेषता है कविता में, जो विशेषता है वह क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे इसको अलग बताया जा रहा है, यह सामान्य से थोड़ा सा इतर है। जो नहीं हुआ आज तक रिपुदम निश्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल मन बार बार। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो राम का कोई भी ऐसा निशाना जो अचूक रहा हो, जो चूक गया हो, तो जो चूक गया हो, ऐसा कोई भी उनका लक्ष्य नहीं रहा। जो नहीं हुआ आज तक रिपुदम निश्रांत, वही आज हो रहा है। एक भी अयुत लक्ष्य में जो रहा हो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल मन बार बार। अब यह विकलता कल लड़ने के लिए, क्योंकि आज की स्थितियां परिस्थितियां कोई भी ऐसी नहीं थी जो राम के सेना के पक्ष में हो, राम के एक भी पक्ष में हो। सभी प्रकार के जो उनके प्रयास हैं, प्रहार है, सब निष्क्रिय कर दिए जाते हैं रावण के द्वारा, और वह महोल्लास के साथ में अपने शिविर में वापस आता है, और यह खिन्न और भिन्न भाव से अपने शिविर को वापस आते हैं। ऐसी स्थितियां यहाँ पे बतलाई गई हैं। और फिर देखिए फिर किस प्रकार की यहाँ पे स्थितियां, अभी तक जो निगेटिविटी है वो बढ़ती जा रही है, एक स्थितियां जो ऐसी हैं जो हमारी नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। किस प्रकार से इस कविता को और सकारात्मकता की ओर लेकर चलते हैं, किस प्रकार से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है और विश्वास की जो ज्वाला है वह दहक उठती है। ऐसे क्षण अंधकार में जागी जैसे विद्युत, ऐसे क्षण इस अंधकार के क्षण में, अंधकार में जागी जैसे विद्युत, विद्युत की तरह जिस प्रकार से जागती है विद्युत, जिस प्रकार से चमकती है, ऐसे अमानिसा के अंधकार में उसके बाद में देखिए यह शोभा, यह फर्स्ट साइट लव, यह जो प्रेम है, यह प्रेम की अभिव्यक्ति, जो उनको जो उपवन की जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, वह सबसे पहला प्रेम जो राम का जो गोपन प्रिय संभाषण है, उसकी व्याख्या यहाँ पे होती है, और यही प्रेम यहाँ पे उजागर किया जाता है। देखिए इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता का प्रेम। जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी के यानी पृथ्वी की तनया, पृथ्वी की पुत्री, कुमारिका यानी सीता, छवि अच्युत। और राम के मन में जैसे विद्युत अंधकार में जैसे विद्युत चमकती है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम के मन में जो हमारी माँ सीता है, पृथ्वी की तनया कुमारिका माँ सीता है, उनकी छवि उनके मन में चमकती है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, और जैसे ही वह छवि वह देखते हैं, उनको वही उपवन याद आ जाता है, जहाँ पे उनका पहला मिलन और पहला दृश्य उन्होंने माँ सीता का देखा था। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, वही स्थितियां वही छवियां उनके मन में आ जाती हैं, और उन छवियों का ही इसके अंतर्गत चित्रण किया गया है। यही लव, यही फर्स्ट साइट लव, यही जो प्रेम है वह इसके अंतर्गत है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। ये देखिए ये शोभा, ये कविता की सजगता है, कविता की सार्थकता है। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, किस प्रकार से यहाँ पे नैनों का जो नैनों से बिना शब्द की जो भाषा है, बिना शब्दों का जो प्रेम है, वह किस प्रकार से व्याख्यायित होता है। पलकों का नव पलकों पर, किस प्रकार से पलकों के माध्यम से पलकों का पर जो प्रथमोत्थान, प्रथम और उत्थान होने वाला जो पतन है, जो उत्थान भी होता है तुरंत उसका पतन हो जाता है। ऐसे संभाषण, ऐसे संवाद, ऐसे जो वाद है, इसके माध्यम से जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, जानकी नयन प्रथमीय कंपन तुरी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रेम की छवि है, जैसा मैंने यहाँ पे बिंदु केरा, इसमें प्रेम की छवि का वर्णन किया गया है, और यही प्रेम की छवि क्या करती है, पुनः विजय भावना को जागृत करती है, और पुनः विजय भावना हमारे मन में, और इस प्रेम की छवि जैसे ही जागृत होती है, सीता का ध्यान उनके नैनों पर आता है, उनके मन में वह छवि दृश्य होता है, वैसे ही तुरंत लहर उठती है, और यह लहर किसकी उठती है, पुनः जागरण होता है विजय भावना को। विश्व विजय की जो भावना है वह पुनः जागृत हो जाती है, और यही विश्व विजय की भावना फिर यहाँ पे फिर इस में एक नया मोड़ आता है, कविता का एक नया दृश्य यहाँ पे चर्चित होता है। लहरा तन क्षण भर भूला मन, सिहरा समस्त, लहरा क्षण भर
भूला मन सिहरा समस्त, सब कुछ सिहर उठता है, तन मन सिहर उठता है। एक विजय की जो धारा है, जो प्रवाह है, वह मन में प्रभावित हो जाता है, मन में जाग उठता है। और उसके बाद धनुर्भंग को पुनर्वार जो उठा हस्त, यानी जो धनुर्धारी है, जो पुनर्वार यानी दोबारा वार करने के लिए जिस प्रकार से हाथ उठाता है, तो उसी प्रकार की ज्वाला मन में दौड़ जाती है। और उसके बाद में यहाँ पे पुनः विजय भावना का भाव जागृत होता है। अंतिम जो बिंदु है वह है भावित नयनों से मुक्तादल। जो भावित नयन है उनके माध्यम से मुक्तादल यानी राम के नयनों से अश्रु बह जाते हैं, और यही दो मुक्ताजल हैं, इनकी चर्चा की गई है इसके अंतर्गत। इसके तुरंत बाद भगवान राम आकाश की ओर देखते हैं और सब कुछ उनके मन में जो है वह फिर से प्रस्फुटित उठता है, और सीता के राम मन में नयन जो है वह उनके मन में फिर उकेर आते हैं, और फिर एक छवि उनके मन में आती है, और वह छवि है कि अट्टहास में रावण जो है वह हंस रहा है, और सभी परिस्थितियां एक क्षण के अंतर्गत उनके फिर से मन में सिहर उठती हैं, और उनके मन से, उनकी नयनों से, यही भावित नयनों से के मुक्तादल, यह दो अश्रु जो है उनके नयनों से निकल पड़ते हैं। और इन्हीं दो अश्रुओं के बाद में जो स्थितियां हैं वह फिर थोड़ी सी बदल जाती हैं, फिर कहानी में जो कथानक है इसका और आगे बढ़ता है, और उसकी चर्चा हम दूसरे भाग के अंतर्गत करेंगे। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अवश्य। राम की शक्ति पूजा पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको दूसरा भाग में मिलेगा, जिसके बाद बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल।